एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, वो भी खुलेआम। आखिर क्या है फिल्म द केरला स्टोरी के पीछे का सच? फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद से क्यों मचा हुआ है बवाल? क्या ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है या है महज एक प्रोपेगेंडा फिल्म? अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। बीते 4 नवंबर को फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म द केरला स्टोरी का टीजर रिलीज किया गया। टीजर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल कट गया। राइट विंगर और इस्लामोफोबिक लोग इस टीजर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग और सोशल एक्टिविस्ट इस टीजर में दिए गए आंकड़े और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। टीजर की शुरुआत होती है लीड कैरेक्टर अदा शर्मा के नरेशन से, जहां वो बता रही है कि कैसे उनका धर्मांतरण हुआ और उन्हें हिंदू से इस्लाम धर्म में लाया गया और शालिनी उन्नी कृष्णन से फातिमा बा बनाया गया। वो नर्स बनना चाहती थी ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, लेकिन बना दी गई वो ISIS टेररिस्ट। शालिनी बनी अदा शर्मा ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी अन्य 32,000 महिलाओं की भी है जिनको उनकी ही तरह धर्मांतरण करके खतरनाक आतंकवादी बना दिया गया। फिल्म के मेकर विपुल शाह का दावा है कि ये फिल्म केरला में बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरपंथी को उजागर करती है। वहीं इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकार और केरला मामलों के जानकारों का कहना है कि ये फिल्म बिना किसी रिसर्च के बनाई गई है। फिल्म में दिए गए आंकड़ों की कोई विश्वसनीयता नहीं है और ये फिल्म भारत में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। हमने इस टीजर में दिए गए दावे की फैक्ट चेकिंग करने की कोशिश की। हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स खंगाले, सरकारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाई, लेकिन हमें कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि फिल्म में किए गए दावे सही है। सबसे पहले हमने सवाल को जांचा कि आखिर वे 32,000 के आंकड़े पर कैसे पहुँचे, उनका स्रोत क्या है। हमें कोई भी ऐसे सरकारी आंकड़े नहीं मिले जहां इतनी संख्या में लोगों के ISIS से जुड़ जाने का जिक्र हो। हमें केरला के CM पिनाराई विजयन का एक स्टेटमेंट मिला जिसमें उन्होंने 100 मलयालिस के ISIS में शामिल होने की बात करी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि शामिल हुए 100 मलयालिस में से 94 का जन्म मुस्लिम समुदाय में ही हुआ था, यानी कि धार्मिक कन्वर्जन का यहाँ कोई मसला ही नहीं है, जैसा कि इस फिल्म के टीजर में दिखाया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके और किडनैप करके ISIS के हवाले कर दिया गया, जबकि ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से केरला से ISIS में शामिल हुए लोगों की संख्या 100 है। एक्टिविस्ट दाऊद फारूकी का कहना है कि अगर CM विजयन ने आंकड़ों को लेकर झूठ बोला है तो हिंदुत्व संगठन को उन्हें अदालत में ले जाना चाहिए या द केरला स्टोरी के निर्माताओं को केरल सरकार द्वारा अदालत में ले जाना चाहिए। इस तरह के दुष्प्रचार से न केवल केरल को नुकसान होता है बल्कि ये भारतीय मुसलमानों को भी बदनाम करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के दावों को बिना किसी सबूत के फिल्मों में दिखाने पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अगर इस तरह के दावों की सच्चाई को लोगों के सामने नहीं लाया गया तो लोग इन दावों को सच मान बैठेंगे और देश में धर्म के नाम पर दुश्मनी और असहमति और बढ़ जाएगी। दाऊद फारूकी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि इस उदाहरण में क्रिएटिव लिबर्टी के तर्क का कोई मतलब नहीं है। हालांकि सिनेमा में चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन इस तरह का जबरदस्त झूठ एक समुदाय को बदनाम करता है और दूसरे को पीड़ित के रूप में दिखाता है। इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है। इस फिल्म के टीजर पर लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय देते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके लिखा है कि वाह, द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द केरल स्टोरी आती है, प्रचार तंत्र जोरों पर है। नोएल शरुक नाम के एक यूजर ने लिखा है कि ये कैसा नया प्रचार है, ये संघी केरल का नाम खराब करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। केरल की कहानी विकास, सांप्रदायिक सद्भाव और सुशासन की है, जिसे आप जैसे संघी कभी नहीं समझ पाएंगे। IM कृष्णा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इस बकवास के बारे में चर्चा करना अपने आप में समय की बर्बादी है और प्रचार मशीन को अधिक दृश्यता देता है। जबरदस्त झूठ, केरल की कहानी केरल वासियों को भी नहीं पता। वहीं मोनिका वर्मा नाम की एक ट्विटर यूजर ने कथित तौर पर इस प्रोपेगेंडा फिल्म के समर्थन में कहा है कि चर्च और हिंदू संगठनों ने समान रूप से लड़कियों को तैयार करने, परिवर्तित करने और ISIS आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए सीरिया और यमन भेजे जाने का मुद्दा उठाया। लेकिन वामपंथी उदारवादियों ने कहा लव जिहाद मौजूद नहीं है, इसलिए हमें ऐसी फिल्मों की जरूरत है। एक्टिविस्ट खलीफा प्रवीण ने ट्वीट करके कहा है कि केरल सरकार को मामले की पुष्टि करनी चाहिए। अगर ये सच है तो ये गंभीर खतरा है। अगर ये काल्पनिक कहानी है तो केरला सरकार को ISIS के सिलसिले में राज्य को बदनाम करने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस फिल्म के टीजर और इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।